Hello friends, hello my dear students, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by Lalan Kumar। प्यारे बच्चों, हम सभी बच्चों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका दोनों स्टेटमेंट को हम लोगों ने देख लिया था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए, फर्स्ट लॉ हमें क्या बताना चाह रहा है और सेकेंड लॉ क्या बताना चाह रहा है, तो हम लोगों को दिमाग में सेट करना है। फर्स्ट लॉ बता रहा है विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होने के शर्त बता रहे हैं, और सेकेंड लॉ बता रहा है विद्युत वाहक बल का वैल्यू बताता है, परिमाण बताता है कि कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बताता है। तो ये बातें दिमाग में सेट करना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था फैराडेज लॉ का जो इक्वेशन आया था उसमें माइनस यूज किया गया था। उस पर हम लोग फोकस करते हैं। पिछले क्लास में शुरू भी कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण क्लास रोकना पड़ा, और फिर अपसेट हो गया माइंड, इसको क्लास को ऑफ कर दिया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ क्लास को डिस्कस को सुनेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे उस डिस्कशन में, तो गौर से सुनिएगा, टू द पॉइंट। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो स्टडी हो रहा था हम लोगों का, फैराडेज लॉ। फर्स्ट और सेकेंड लॉ पर चर्चाएं हो गई है, फिर भी एक बार शॉर्टकट में मैं लेके चलता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? यदि ये प्रश्न हमारे पास आता है तो हम लोग कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के शर्त या प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के शर्त को बताता है। और सेकेंड लॉ क्या बताता है? तो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं फर्स्ट लॉ हमें बताता है, क्या बताता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का शर्त बताता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है कैसे, उसी को बता रहा है, शर्त को बता रहा है। तो उसमें क्या शर्त था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखकर उसको कॉइल को घुमाएंगे तो कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई बराबर बी ए कॉस थीटा जो पढ़े हैं, उसी फाई में चेंज होता है, फाई में परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन ना हो तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। मतलब यहां से निष्कर्ष निकलता है मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन
यही हमारा पूछा जा सकता है। शर्त भी क्या शर्त है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही शर्त हो गया। अब हमारे पास आएगा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमारा हमको क्या बताता है? क्या बताता है सेकेंड लॉ? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिमाण कितना होता है? तो यहां पर बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण बताता है। और इसको हम लोग देखे थे कितना होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को यदि ई से डिनोट किया जाए तो यहां पर हम लोग कहेंगे माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। उसमें बताए थे कि कांस्टेंट आया था के, लेकिन एस आई में के का वैल्यू कितना निकाला था उन्होंने? 1 बताया था। एस आई सिस्टम में के का वैल्यू कितना बताया था उन्होंने? अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर 1 बताया था। और परिमाण सिर्फ जब लिखेंगे तब माइनस को हटा देंगे। यदि सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड का बात करें परिमाण का, तब माइनस को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर आप पूरा लिखिए इतना। तो ई का परिमाण तो ईएमएफ का यूनिट क्या होता है यहाँ पर? एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हमारा जवाब होगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। हम लोग पढ़ते थे विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट बोलते थे वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ या सिर्फ ओनली वन ईएमएफ भी बोले, उसका यूनिट वोल्ट। जूल पर कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब को ही बोलते हैं हम लोग वोल्ट। अब चले आइए, ये हो गया फैराडेज लॉ का फर्स्ट और सेकेंड लॉ का निष्कर्ष। ये याद रहना चाहिए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आपके सामने आएगा। तो पेज चेंज करेंगे, आपको जो जल्दी नोट करना नोट कर लीजिए जल्दी से फास्टली। अब इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा निगेटिव साइन माइनस का महत्व। यही चीज पिछले क्लास में बता रहा था, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया और वो क्लास बंद हो गया। तो चलिए उसको गंभीर से आज देखते हैं, फिर आज डिस्कनेक्ट ना हो जाए। क्या माइनस बड़ा खतरनाक चीज है, जैसे उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं गायब हो जाता है। चलिए आज नहीं होगा, एकदम सावधान है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज डेल्टा टी में हम लोग का जवाब आया था फाइव टू माइनस फाइव वन डेल्टा फाइव। ये जो डेल्टा फाइव है ये कभी पॉजिटिव हो जाएगा और कभी निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव निगेटिव होने के क्रम में फैराडे साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक चीज पाया था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में दो चीज होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या तो बढ़ने के क्रम में होगा या घटने के क्रम में होगा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब फ्लक्स में वृद्धि होता है, फ्लक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है,
तो इनवर्स करंट फ्लो होता है, मतलब जिस दिशा में होना चाहिए सेंस के आधार पर उसका उल्टा दिशा में हो जाता है, वो इनवर्स करंट कहते हैं। उसको हम लोग प्रतिलोमी धारा कहते हैं शुद्ध हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स करंट, मतलब डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखा था प्रयोग में फैराडे ने पाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने के क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में करंट इनवर्स करंट प्रतिलोमी धारा उत्पन्न होता है। अर्थात विद्युत वाहक बल, समझाते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। विद्युत वाहक बल ईएमएफ भी प्रतिलोमी इन्वर्स होता है। अर्थात ईएमएफ निगेटिव होता है और फ्लक्स के घटने के क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में करंट सीधा होता है। अर्थात ईएमएफ पॉजिटिव होता है। इसी एक्सपेरिमेंट का को सेटिस्फाई करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो उन्होंने निष्कर्ष देखा, इसी निष्कर्ष को उन्होंने सेटिस्फाई करने के लिए अपने फार्मूला में उन्होंने वहां पर माइनस साइन का यूज किया, क्योंकि जब तक माइनस साइन नहीं यूज किया फार्मूला में तब तक ये सेंटेंस को सेटिस्फाई नहीं कर सका। आइए इसको जरा सा हम लोग आते हैं, अब एक्सप्लेनेशन करते हैं गौर से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो ईएमएफ जो होगा वो निगेटिव होता है, और फ्लक्स यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो ईएमएफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी लाइन को संतुष्ट कराने के लिए माइनस साइन यूज किया गया है। अब आइए माइनस साइन को यूज करके हम फर्स्ट दिखाते हैं। जल्दी से पेज चेंज करेंगे, आप जल्दी तैयार हो जाइए। सब लिख लिए? हाँ, लिखते समय लाइक भी क्या कीजिए, खाली लिखिए न। हाँ, और आपके बीच में एक नया चैनल भी गया है, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं, सब उसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच। उसमें खाली कंपटीशन वाला बात करेंगे।
चलिए रेडी हैं? आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत बच्चे दोस्त आपके सोए हुए हैं। अब एग्जाम दे रहा है, इसका मतलब नहीं कि घर में जाके सो जाए। 6 बजे शाम में कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई कॉलेज नहीं खुली रहती है। शाम में पढ़ लेना चाहिए, इसलिए शाम में सोच के समय रखा गया था कि बच्चे कहीं भी रहेंगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी शुरुआत हुआ है, तीसरा लेक्चर आज है। और ये तीसरा लेक्चर जो है, इसके बाद इसी तीनों पर आगे का सारा गप होगा। और यदि 3 लेक्चर ये नहीं देखा, ये पूरा चैप्टर जीरो, मतलब अल्टरनेटिंग करंट भी जीरो, मतलब कम से कम 12 से 16 नंबर गया काम से। इसीलिए बच्चों को मैं कहूँगा, मैं गारंटी लेता हूँ, सिर्फ वीडियो देख लीजिए। मैं 100% वादा करूँगा, गारंटी लूंगा कि आपको समझना ही है। हाँ, वीडियो देखते समय दाएं बाएं नहीं करना है। देखते समय कॉपी को सामने रखकर, कलम रखकर कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिए। मेरा चैलेंज है कि आप समझेंगे। उतने सिंपल भाषा में आपको समझाया गया है, कोई भी ट्विस्टेड कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा है, एकदम इजी करके आपके सामने रखा जा रहा है बात को। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना? हाँ। यहाँ पर बातें था फ्लक्स के बढ़ने के क्रम में। तो आप जो बताया गया था, देखेंगे यहाँ पर, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इसका मतलब होगा phi2 is greater than phi1, therefore change in flux delta phi2 minus phi1 पॉजिटिव। क्या होना है? यस, पॉजिटिव होगा, कंफर्म पॉजिटिव होगा, नो डाउट। अब कहेंगे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात करें तो ई इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो सारे बच्चे पता है, डेल्टा फाई यदि पॉजिटिव होगा तो यहां पर देखिएगा कि ई का वैल्यू पहले से यहां माइनस है और ये डेल्टा फाई आपका पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा, रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। यदि माइनस नहीं देता तो ई का मान क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। अब जरा सा बैक करके दिखाता हूं ये सेंटेंस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने पर ईएमएफ क्या होना चाहिए? निगेटिव। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया। और यदि फार्मूला में माइनस नहीं होता, यदि यहाँ माइनस नहीं देते तो यहाँ भी माइनस नहीं होता, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाता? पॉजिटिव। तो वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो निष्कर्ष निकला और जो फार्मूला है, दोनों टैली नहीं करता। तो यहाँ माइनस साइन यूज करने पर वो टैली किया और यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव हुआ। चलिए दूसरी बातें आपके सामने रखता हूं मैं। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, घटने के क्रम में हो, इसका मतलब phi2 लेस देन phi1, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल टू phi2 माइनस phi1, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। छोटा में बड़ा घटा देंगे, phi2 लेस देन phi1, छोटा में बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो अब यहां पर मैं कहूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जो होगा ई इक्वल टू माइनस एन इंटू
डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी सोचे हम लोग तो डेल्टा ही डी लिख रहे हैं, डी को डी डेल्टा लिख रहे हैं। टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल, डी फाइव बाई डी टी। टाइम इंटरवल थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर कह रहा है कि फ्लक्स का मान निगेटिव है, ईएमएफ ई जो होगा, यदि ये माइनस पहले से है और ये भी माइनस हो गया तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट जो कहता है, प्रयोग जो बताता है, फार्मूला उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए नेगेटिव साइन को यूज किया गया था। अब चले आएंगे हम लोग, फैराडेज लॉ का एक्सप्लेनेशन समाप्त हो गया। अब यहां पर एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं कि सर ये फ्लक्स में परिवर्तन कब कब होगा, उसमें डिफरेंट टाइप पर हम डिस्कस करेंगे। तब एक न्यू चीज पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक जितना बोर्ड एग्जाम हुआ है उस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में एक शब्द आपको जरूर मिलेगा लिखा हुआ। पूरे क्वेश्चन पेपर में एक शब्द आपको गारंटी है मिलना है प्रत्येक साल, और वो एक शब्द है लेंज। शब्द जरूर मिलेगा पूरे क्वेश्चन पेपर में, कहीं ना कहीं कहीं मिल जाएगा। कोई भी जगह कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो लेंज से जुड़ा हुआ रहेगा। आज तक जितना एग्जाम हुआ है सभी में क्वेश्चन है, तो मतलब इस बार भी कुछ ना कुछ आना है, उसी पर हम लोग जाएंगे। बड़ा मजेदार चीज है, लेकिन पहले थोड़ा सा फ्लक्स में चेंज पर और जो डिस्कशन बाकी है उसको हम लोग देखते हैं। हो गया, चेंज करते हैं पेज जल्दी से। सारे बच्चे एकदम तैयार हैं, एक्टिव हैं, सभी बच्चे एकदम मस्त हैं, गदगद हैं। हाँ, एकदम लाइक करते जाइएगा, जो भी क्लास जुड़िए लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं मन करता है तो लाइक करके जाके सो जाइए, लेकिन लाइक करके सोइएगा। और जब क्लास में जुड़ते हैं तो कम से कम 15 मिनट क्लास करके हटिए। कोई एक पॉइंट निकाल के सोच के सुन के तब हटिए, 2-4 मिनट में कुछ नहीं मिलेगा। करना तो चाहिए पूरा क्लास, मैंने जो शॉर्टकट करना चाहते हैं नहीं होता है। ओम नमः स्वाहा, स्वाहा करिए ना कम से कम। यदि 50 मिनट का क्लास हुआ तो पनरतिया 45, कम से कम 15 मिनट। लाइव क्लास में स्पीड नहीं बढ़ता है। लाइव क्लास में आप कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है वही देखना है ना। ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडेज लॉ का सारा गप होगा। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कैसे कर सकते हैं समझना होगा, बड़ा मजेदार चीज है। इसको समझेंगे तो लेंज लॉ समझेंगे। लेंज लॉ समझ लिए, पहला क्लास से लास्ट लेंज लॉ तक समझ लिए, बेस मजबूत हो गया, तब आगे फटाफट गाड़ी दौड़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखाते हैं। पहला दूसरा पॉइंट जो भी लिखेंगे उसके लिए बेसिक बात क्या है ये देखिए। आप लोगों ने फ्लक्स फाई का फॉर्मूला देखिए लिया है। रेडी? मैं पूछ रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कितने तरह से कर सकते हैं, तो फार्मूला ही बताएगा आपको। फार्मूला बताएगा कि कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला चीज बी, ए और थीटा, ये तीन टर्म यहां पर है। बी है, ए है और थीटा है। ये तीनों वेरिएबल हो सकता है, हम तीनों को वेरी करा सकते हैं।
बहुत प्यारा सा टॉपिक अभी चल रहा है, गौर से सुनना है आपको। तो फाई में चेंज करेंगे, बी से, ए से और थीटा में से किसी एक में चेंज कर दीजिए। तीन चीज चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, कॉइल का एरिया, या वेक्टर बी और वेक्टर ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब कॉइल को घुमाएंगे तभी एंगल बदलेगा, राइट। तो कैसे बदलेगा, बी कैसे बदलेगा सर? यदि मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल ले लिए, साउथ पोल ले लिए, स्थिर कर दिए दोनों को, तो दोनों के बीच में तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब उसमें कॉइल रखे हैं तो वो तो बी चेंज नहीं होने का है। कहा यस, चेंज हो सकता है। कैसे? मैग्नेट को ही बदल दें। हाँ सर, ये बात तो सही है, लेकिन मैग्नेट को बहुत तेजी से नहीं बदल सकते। बदलने के लिए पूरा खोलना होगा सिस्टम, जनरेटर को खोल के मैग्नेट सेट करेंगे, फिर लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर लगाएंगे। ये सिस्टम नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ता है, आइए उसको देखिए। पहला नंबर में इसमें देखेंगे क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी में परिवर्तन करके हम लोग फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। पहली बात है, ये चेंज होने का चांस क्या है? आइए गौर से, यहां पर कोई क्वाइल ले लीजिए आप और इसके सामने कोई मैग्नेट रख दीजिए। यहां पर एक मैग्नेट ले लिया आपने, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ साउथ पोल हो गया, राइट। एक क्षण चुंबक ले लिया, मैग्नेट ले लिया, तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और इस मैग्नेट से यहां से फील्ड लाइंस निकलता है। तो यहां से मैग्नेट से दूरी यहां पर अभी है, तो दूरी का मान यहां से यहां तक अभी कुछ ना कुछ है। मैग्नेटिक फील्ड का मान यहां कुछ ना कुछ हो भी रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान यहाँ बी का मान कुछ हो रहा होगा। अब जैसे मैग्नेट को इसके नजदीक लाइएगा, इस बिंदु का दूरी घटेगा कि बढ़ेगा? दूरी घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाहिए कि नहीं? यस सर। फिर मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ सर, ये संभावना है कि मैग्नेट को दूर और नजदीक ले जाकर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को, स्ट्रेंथ को कम और अधिक, और ये काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। इस पूरे मैग्नेट को हम लोग बहुत तेजी से आगे पीछे कर सकते हैं। दर्जी के सुई को देखें आप ना, दर्जी कपड़ा सीता है जो सुई, धीरे धीरे भी कभी होता है, कभी कभी तेजी से होने लगता है, तो वो डिपेंड करता है उसकी इच्छा पर। तो किसी भी मैग्नेट को रखें कॉइल के नजदीक और मैग्नेट को गति करा के तेजी से आगे पीछे गति कराएंगे तो बी का मान चेंज होगा। क्या क्लियर हुआ? यस सर, ये काम बहुत तेजी से हो सकता है। हम जितना तेजी से इसको गति करा सकते हैं, गति कराने का सिस्टम लगा दें, वो तेजी से इसको गति कराएगा। तो तेजी से गति कराएगा, यहाँ तेजी से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का चेंज होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। एक बात क्लियर हो गया। दूसरी बातें हमारे पास अब होगा एरिया को चेंज करके। कॉइल जो उसमें लगा देंगे एक बार डायनेमो में, कॉइल को एरिया को चेंज कैसे करेंगे? तो जितना बड़ा कॉइल लेना हो तो ले लिया मैंने, जब कॉइल ले लिया फिर एरिया फिक्स्ड हो गया, एरिया में चेंज कैसे होगा? कहा यस, करा सकते हैं, गौर से सीखिएगा। कहा कि कॉइल के एरिया को चेंज करके फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। तो एरिया चेंज कैसे हो सकता है, समझने का जरूरत है। सपोज कीजिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कीजिए, और यहां पर क्वाइल लेते हैं, एक क्वाइल, पी क्यू आर एस, यह हमारा क्वाइल है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रहने देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड जैसे उत्पन्न करा लें, लेकिन करा लें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या करेंगे, इस क्वाइल को ही गति कराएंगे आगे पीछे, इस क्वाइल को ही गति कराएंगे। इस फील्ड के अंदर प्रवेश कराएंगे तो एरिया अंदर प्रवेश करते जाएगा, जो एरिया फील्ड के अंदर जाएगा वही एरिया काम करेगा ना। तो फील्ड के बाहर जो एरिया रहेगा वो मीनिंगलेस है। तो तेजी से क्वाइल को अंदर ले जाएंगे, तेजी से क्वाइल को बाहर करेंगे। तो तेजी से बाहर अंदर करेंगे तो क्या एरिया चेंज होगा? यस सर, ये पॉसिबिलिटी है, ये काम कराया जा सकता है, कराया भी जाता है। तो तेजी से एरिया को चेंज करेंगे, बी तुम्हारा कांस्टेंट रहा, क्वाइल को घुमाना नहीं है, घुमाएंगे तो तुम्हें को मतलब नहीं, सिर्फ उसको एक ही निश्चित बिंदु का आगे पीछे एक सरल रेखा में आगे पीछे गति कराएंगे इस तरह से। तो एरिया फील्ड के अंदर प्रवेश करेगा, फील्ड के अंदर प्रवेश करते जाएगा, एरिया बढ़ते जाएगा, फील्ड से बाहर निकलते जाएगा, एरिया घटते जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो प्लस एरिया में चेंज कैसे होगा, क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है थीटा में चेंज, वो तो आप सुनिए रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे कॉइल को और कॉइल को घुमा देंगे। तो कॉइल को घुमाएंगे तो थीटा चेंज होता जाएगा, कॉइल घुमाएंगे तो नॉर्मल घूमेगा, बी का दिशा फिक्स्ड है लेकिन नॉर्मल अभी ये है, तो घूमेगा तो ऐसे ऐसे चेंज होते जाएगा, वो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होने से फ्लक्स में चेंज होगा। तो आपने देख लिया इस तरह से फ्लक्स में परिवर्तन 3 प्रकार से कर सकते हैं। अब यदि इतना चीज कर सकते हैं तो ये कैसे हो जाएगा? तो यहाँ तो सिंपल बात है, इसको देख चुके थे, यहाँ बताया था ये नॉर्थ पोल हो गया आपका और इधर साउथ पोल मान लीजिए, और इसके बीच में एक कॉइल को लटकाइए, ये एक्सिस हो गया कॉइल का। अब इस कॉइल को घुमाइए, जैसे घुमाएंगे आप तो नॉर्मल ये दिशा ये है, एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा भी इधर है, तो ये थीटा हमारा चेंज होगा। यदि घुमाएंगे ऐसे तो नॉर्मल घूमेगा, नॉर्मल घूमेगा तो थीटा का मान चेंज होगा। तो क्वाइल को रोटेट करके क्या करेंगे, क्वाइल को रोटेट करके थीटा चेंज होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि फ्लक्स को चेंज 3 तरह से किया जा सकता है। मैग्नेटिक बी को चेंज कैसे करेंगे ये दिमाग में चला गया आपको, एरिया चेंज कैसे करेंगे ये देख लिया आपने, और थीटा कैसे चेंज होंगे ये भी आपने देख लिया। तो चलिए जल्दी से इसको, जिस बच्चे को जो भी दिमाग में सेट करना है कर लीजिए। फर्स्टली हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या था, मैग्नेट को
गति करा के मैग्नेट को गति कराते हैं, कॉइल रेस्ट में रहता है, कॉइल रेस्ट में रहेगा, मैग्नेट गति करेगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कॉइल को गति करा के और लास्ट में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखेंगे, कॉइल को रोटेट करना, गति कराना, आगे पीछे ऐसे गति कराना, रोटेट कराना, घुमाना, दोनों में अंतर होगा। यहाँ घूम रहा है कॉइल, यहाँ कॉइल गति कर रहा है, राइट। यस। जब कॉइल गति करता है और उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, वहां पर उस ईएमएफ का स्पेशल नाम रखा गया है, कॉइल के गति के कारण उत्पन्न ईएमएफ। कॉइल के गति के कारण उत्पन्न ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। उसका स्पेशल कुछ नाम रखा गया है, मोशनल ईएमएफ, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। वो मोशनल ईएमएफ का एक स्पेशल फार्मूला होगा, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, हो गया कंप्लीट। एक स्टेप को मैंने पार किया। अब हमारा स्टेप मेन है लेंजेज लॉ। लेंज के नियम को बताएंगे। तो लेंज का नियम बताता क्या है, इसको समझना है। कहा कि जब ये डायनमो या जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंडेंस पर काम करता है, तो उस कॉइल से यदि वायर को जोड़कर एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करते हैं, बल्ब से या किसी सिस्टम से जोड़ते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो करंट प्राप्त होता है, उस करंट को भी बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा बोलते हैं। तो उस प्रेरित धारा का दिशा किधर होगा, फैराडे साहब ने उस दिशा को कंफर्म नहीं बता सका था। फैराडे साहब ने परफेक्ट वैल्यू को बता पाया था, दिशा पर उन्होंने कंफर्म कुछ नहीं कर सका था। खाली कहा था इनवर्स करंट होता है, लेकिन उसमें करंट किधर फ्लो होगा ये नहीं बता सका था परफेक्ट। तो उस करंट के दिशा को यदि जनरेटर या डायनमो के द्वारा विद्युत वाहक बल प्रेरण की घटना घट रही है वहां पर, और उसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस विद्युत वाहक बल के कारण जो परिपथ में धारा बहेगा, करंट फ्लो होगा, उस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। और इंड्यूस्ड करंट का दिशा किधर होगा, उसी को बताया किसने? लेंजेज लॉ में। लेंज साहब ने उसी धारा के इंड्यूस्ड करंट के दिशा को बताया था, और उन्होंने बहुत छोटा सा शब्द कहा था। लेंजेज लॉ क्या कहा था, अब हेडिंग लिख के लिखते हैं। लेंजेज लॉ। तो लेंजेज लॉ में उन्होंने क्या बताया है, आइए उसको एकदम प्यार से समझने का कोशिश कीजिएगा, एकदम शांति से दिमाग में सेट कीजिएगा। लेंजेज लॉ में कहना चाहता है कि ये लेंजेज लॉ बताता है, शॉर्ट कट में बताते हैं, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा का दिशा बताता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डायनमो या जनरेटर के द्वारा प्राप्त धारा का दिशा किधर होता है, किस नियम से प्राप्त होता है, तो हम लोग का जवाब होगा लेंजेज लॉ से। क्या जवाब होगा? लेंजेज लॉ से। और लेंजेज लॉ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है? एक बात याद रखिएगा, दूसरा बात याद रखिएगा, लेंजेज लॉ ऊर्जा संरक्षण
सिद्धांत का पालन करता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है कौन? लेंजेज लॉ। अब क्वेश्चन बैंक को उल्टा करते देखिए तो कभी ये ऑब्जेक्टिव में ये एक लाइन है, कभी ऑब्जेक्टिव में ये लाइन है, लेकिन प्रत्येक साल ये ऑब्जेक्टिव में है तो है। अब ये लेंजेज लॉ कहता क्या है, अब उस पर चलिए। ये दो फैक्ट आपके सामने चलाया, लेंजेज लॉ हमारा यही बात बताता है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब लेंजेज लॉ का स्टेटमेंट कहता क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रेरित धारा का दिशा उस कारण, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने में दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं, वह मतलब स्वयं धारा उत्पन्न होती है। बड़ा मजेदार बात है, बहुत सीधा सा बात उन्होंने कह के छोड़ दिया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उससे सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो करंट का जो दिशा होगा, इंड्यूस करंट का दिशा जो होगा, वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। बड़ा मजेदार बात है। करंट का दिशा किधर होती है? कहता है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। बहुत सीधा हम बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। समझना होगा फिगर में आके, तो माइंड में ये बैठेगा क्या हुआ बात, और उसी के क्रम में ये बातें क्लियर हो जाएगा कि वह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। आइए इसको हम लोग फिगर में देखते हैं जल्दी से। उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, यदि मेरे पास ये क्वाइल का सतह है और यदि करंट इस दिशा में फ्लो होगा, आपको बता दिए थे सोलिनॉइड परिनालिका पढ़ चुके हैं, जो पढ़ नहीं पढ़े तो अलग बात है, लेकिन पढ़ चुके हैं। यदि करंट इस दिशा में फ्लो होगा, ये बताइए तो इसमें करंट एंटी क्लॉक होगा कि क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कंफर्म है? चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, एन, एन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि एन गौर से देखिए क्या बताता है। एन लिख दो, मतलब एन ऐसे बताता है। ये हमको बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बता रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है। मतलब करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनना, करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। एक बात सेट हुआ। अब यदि यहाँ क्वाइल ऐसे है और करंट यदि इस दिशा में फ्लो हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉक को दर्शाने के लिए ऐसे लिखिए आप,
इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, क्या होगा ये क्लॉकवाइज। तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पर बनेगा साउथ पोल। सेट हुआ खोपड़ी में? क्लियर हो गया बात? तो करंट यदि कॉइल में फ्लो होता है तो कॉइल का सतह या तो नॉर्थ पोल बनेगा या कोई एक पोल बनेगा। और यदि इधर नॉर्थ बन जाएगा, सॉरी, यहाँ यदि साउथ बनेगा तो इधर क्या बनेगा नॉर्थ, और इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, माने ये भी एक चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो बातें हो रही थी कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। वेरी गुड। यहां से हम लोग बाउंड्री दे देते हैं, एरिया अलग अलग होगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर एक चुंबक का कल्पना कर लो। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कॉइल को रख देंगे, नॉर्थ पोल रख देंगे। अभी करंट वरेंट कुछ फ्लो हो नहीं रहा है। ये दोनों ट्रिक बताए थे कैसे सोचना है, आपको सोचने सीख गए। अभी यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, खाली बस कॉइल के सामने एक मैग्नेट को रख दिए। और आपको भी बताए थे कि मैग्नेट को गति करा के भी फ्लक्स में चेंज होगा। बोलो ना, मैग्नेट को गति कराने से भी फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? मैग्नेट को गति कराएंगे तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो यहां पर यदि नॉर्थ पोल है, यह कॉइल है, तो यहां से गौर करके देखना, फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा। ये फील्ड लाइंस यहां से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे इसको नजदीक लाएंगे तो यहां क्या बन जाएगा आपका? नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहां पर? नॉर्थ पोल। समझने का जरूरत है, गंभीर से समझिएगा, खोपड़ी ज्यादा यूज कीजिएगा। यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा सर। नॉर्थ पोल बनने का मतलब हो गया करंट एंटी क्लॉक फ्लो करेगा। जैसे नॉर्थ पोल बनेगा, यहां भी कौन सी है? नॉर्थ पोल। तो जिसके नजदीक लाना चाहेंगे तो ये नॉर्थ पर विकर्षण बल लगाएगा ना, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा। जान मार देगा मैथ। रिपल्सन फोर्स। तो यहां से देखना गौर से, मैग्नेट को नजदीक ला रहे थे तो यहां नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा, तभी ये उसका विरोध करेगा। और नॉर्थ पोल उत्पन्न होने का मतलब करंट का डायरेक्शन निश्चित हो गया कि आपको यही सोचना पड़ेगा। करंट का दिशा निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो मैग्नेट को नजदीक लाएंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाएगा। जैसे नॉर्थ पोल बनेगा तो विकर्षण बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा तो इसके गति का विरोध होगा कि नहीं होगा? गति का विरोध होगा। तो कहा जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध करेगा। तो कारण क्या था यहाँ? गति, मैग्नेट का गति करना। मैग्नेट का गति करा के मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, और ईएमएफ उत्पन्न होगा तो करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर कारण हुआ चुंबक का गति, और चुंबक के गति कराने पर यहाँ पर क्या बना? नॉर्थ पोल। क्या बना? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनता है, इसको नजदीक आने का विरोध करने लगता है। क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। अब फिर यदि हम इसको दूर ले जाएं, यहां पर मैग्नेट रखते हैं, अब इसको इस दिशा में गति कराते हैं। जैसे उसको दूर ले जाएंगे बाबू मेरे, तो यहां दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? दूरी बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा कि बढ़ेगा? अब बी का मान घटेगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा? घटेगा नहीं, फ्लक्स का मान घटेगा। जैसे घटेगा ना तो करंट का दिशा यहाँ पलट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा साउथ पोल। क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा साउथ पोल।
साउथ पोल हुआ तो मतलब करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। तो जैसे मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर लगेगा एट्रैक्शन। एट्रैक्शन लगेगा तो उसको दूर जाने का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? विरोध करने लगता है। तो कहा जिस कारण से उत्पन्न होता है करंट का दिशा, उसी कारण का विरोध करता है। यही एक्सप्लेनेशन आपका हुआ। दूर जाने का भी विरोध करता है और नजदीक आने का भी विरोध करता है। मतलब एक मैग्नेट मेरे पास है, हम नजदीक लाएंगे फिर दूर ले जाएंगे, तो नजदीक लाने के करंट क्रम में यदि वो एंटी क्लॉक करंट फ्लो हो रहा है क्वाइल में, तो जैसे दूर ले जाने लगेंगे तो क्लॉकवाइज होने लगेगा। इसका मतलब है कि मैग्नेट के एक ही चक्कर में क्वाइल में धारा कभी क्लॉकवाइज होगा तो कभी, तो धारा का दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? धारा का दिशा भी बदलेगा, परिमाण भी बदलेगा, जिसके कारण उस धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ। जरूर पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। 100% गारंटेड क्लास था। इसके बाद आप इसका उपयोग करेंगे आगे। तब तक ओके, बाय बाय।